हेलो एवरीवन। उत्तराखंड प्रमुख नगर, पर्यटन और धार्मिक स्थल में हम 460 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो 460 से आगे आज देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में स्थित वह स्थल नगर जिसे जम्मू के पहलग्राम नगर के सहोदर नगर के रूप में जाना जाता है। ये हर्सिल को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। टनकपुर में शारदा नदी तट पर स्थित वह स्थान जिसे ब्रह्मा की तपस्थली माना जाता है, तो बताइए किसे माना जाता है ब्रह्मा की तपस्थली? ये माना जाता है कांकर को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। चंपावत जिले में स्थित निम्नलिखित मंदिरों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। खेती खान सूर्य मंदिर 11वीं सदी में निर्मित, यहाँ दीपावली के दिन दीपोत्सव होता है, ये बिल्कुल सही है। एड़ी फटक शिला मंदिर, यहाँ हरे रंग का शिवलिंग है, ये भी सही है। और जो ऑप्शन सी है ये गलत हो जाएगा। बाकी व्यानधुरा एड़ी देवता मंदिर, इसे लोक देवताओं का विधानसभा कहा जाता है, ये भी सही है ऑप्शन। तो ए, बी और डी सही है, ऑप्शन सी गलत है। अगला प्रश्न। चमोली जिले में स्थित वह स्थान जहाँ श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करने पर लक्ष्मण जी ने तपस्या प्रायश्चित किया था, तो ये हेमकुंड में किया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित वह स्थान जहाँ पर राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो बताइए कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी हर्सिल में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। सूर्य कुंड, तप्त कुंड, मुखार बिंदु, गौरी कुंड तथा सप्त ऋषि कुंड निम्नलिखित किस स्थल पर तीर्थ के समीप है? तो बताइए, यह है यमुनोत्री के समीप। अगला प्रश्न। मणिकर्णिका घाट, जड़ भरत घाट, केदार घाट, द्रोणाचार्य घाट तथा गौ घाट उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले में स्थित हैं? ये जिले हैं उत्तरकाशी में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। टनकपुर के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है, ये बताना है आपको। तो देखते हैं। यह चंपावत जिले का सर्वाधिक आबादी वाला नगर है, बिल्कुल सही है। इसका प्राचीन नाम, ये ऑप्शन जो बी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। क्या है टनकपुर का प्राचीन नाम? बताइए। और प्राचीन ब्रह्मदेव मंडी इसी नगर में थी, ये भी सही है। और लॉर्ड टलक ने इसे सुनियोजित ढंग से बसाने का प्रयास किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो बी है ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न। ब्यानधुरा के दक्षिण ढलान पर स्थित मुगलगढ़ी स्थान जिसे स्थानीय लोग मुगलों की संस्थली कहते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये ज़िला कौन सा है बताइए? ये ज़िला है चंपावत में, ऑप्शन ए। अभी ये वीडियो में बन चुका है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह स्थान जो हिंदुओं और सिखों का तीर्थ स्थल है तथा जिसका प्राचीन नाम दंड पुष्करनी है, तो बताइए, यह है हेमकुंड। अगला प्रश्न। चमोली जिले में स्थित वह स्थान जो वीर सेनापति कल्याण चौधरी की वीर गाथा हेतु प्रसिद्ध है, जिसे उत्तराखंड के पानीपत की संज्ञा दी जाती है, तो उत्तराखंड के पानीपत की संज्ञा दी जाती है बधाड़गढ़ी को। अगला प्रश्न। चमोली जिले का वह उत्सव जो मल्ला नागपुर क्षेत्र में नंदा अष्टमी को आयोजित होता है, यह उत्सव मां नंदा को मायके बुलाने की परंपरा पर आधारित है, तो बताइए कौन सा उत्सव है? यह है जुगात उत्सव। अगला प्रश्न देखेंगे। पंचबदरी एवं उनके स्थान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो करिए सुमेलित। आदिबद्री, ये कहाँ हो जाएगा? कर्णप्रयाग के निकट। योगध्यान बद्री कहाँ हो जाएगा? पांडुकेश्वर के समीप हो जाएगा। और भविष्य बद्री, ये सुबेन गांव जोशीमठ के निकट हो गया। और वृद्ध बद्री बताइए, अनिमठ नामक स्थान पर, हेलंग। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? 2, 3, 4, 1। तो कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न। शंकराचार्य मंदिर, नारद कुंड, पंचशिला तथा माता मूर्ति मंदिर बद्रीनाथ के समीपवर्ती तीर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ
इनका समीपवर्ती नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है? गोपीनाथ मंदिर नहीं है इसका समीपवर्ती। बागी, शेष नेत्र, चरणपादुका, केशव प्रयाग ये सभी सभी समीपवर्ती हैं। अगला प्रश्न, चमोली जनपद की सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो बताइए क्या सही नहीं होगा इसमें। गवरलील भैरव नृत्य हुड़के की गमक व थाली की झंझनाहट की धुन पर, ये तो बिल्कुल सही है। धूरा नृत्य देव यात्रा के दौरान रात्रि में गांव में किया जाने वाला नृत्य भी है धूरा घूरा नृत्य। और सियालपाती उत्सव जोशीमठ के आसपास नंदा देवी के मायके आने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला उत्सव है, ये भी सही है। तो गलत क्या होगा? सभी विकल्प सही हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है, और ए, बी और सी। अगला प्रश्न, खैट पर्वत जो आचरी या परियों का निवास स्थान माना जाता है और जहाँ कैटेश्वरी देवी मंदिर स्थित है, यह निम्नलिखित किस जिले में अवस्थित है? तो ये जिला कौन सा हो जाएगा? टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन सी। टिहरी गढ़वाल जनपद का वह स्थान जहां गब्बर सिंह नेगी का स्मारक है, निकट जौल ग्राम में श्री देव सुमन का जन्म हुआ तथा 7 अगस्त 1992 को नोटिफाइड एरिया घोषित किया गया। 7 अगस्त 1992 को नोटिफाइड एरिया। तो बताइए कौन क्या हो जाएगा सही उत्तर? चंबा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चमोली जनपद स्थित वह गांव जिसे ब्रिटिश काल में गढ़वाल रेजिमेंट के सिविल गुरु की उपाधि प्राप्त थी तथा 24 जनवरी 2008 को संस्कृत ग्राम घोषित हुआ। 24 जनवरी 2008 को संस्कृत ग्राम घोषित हुआ, किमोठा गांव, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, देवप्रयाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है इसमें। सतयुग में देव शर्मा नामक ऋषि की तपस्थली होने से इसका नाम देवप्रयाग पड़ा है। राजा बलि से विष्णु भगवान वामन अवतार में यहीं पर 3 पग भूमि मांगी थी, ये भी सही है। यह भागीरथी, जो ये ऑप्शन सी है, ये गलत हो जाएगा। बागी हिमालय नक्षत्र वेधशाला 1946 में आचार्य चक्रधर जोशी द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया देवप्रयाग में। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाकी ए, बी और डी सही है। अगला प्रश्न, फरवरी 2017 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने गंगा क्याक महोत्सव को आयोजित किया था? तो गंगा क्याक ये देवप्रयाग में, ऑप्शन ए देवप्रयाग में आयोजित किया था। अगला प्रश्न, सूअर को गांव में घुमाकर बलि दिए जाने संबंधी कुप्रथा वेद निम्नलिखित किस जिले से संबंधित है? तो सूअर को गांव में घुमाकर बलि दिए जाने संबंधी कुप्रथा ये हो जाएगी चमोली में है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से देवप्रयाग का प्रमुख आकर्षण नहीं है बताना है। ये नहीं है तो ये कौन सा नहीं होगा? देवप्रयाग में एक ही नहीं होगा, ये कालसी कहाँ हो गया? देहरादून में हो गया। बागी पलेठी का सूर्य मंदिर, कीर्तिनगर और घंटागढ़ मंदिर। अगला प्रश्न, टिहरी गढ़वाल जनपद का वह एकमात्र औद्योगिक स्थान जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने 1985 में की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1985 में की थी औद्योगिक स्थान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह हो जाएगा ढाल वाला नगर। अगला प्रश्न, माल देवता फॉल, मैसी फॉल, सहस्त्रधारा जलप्रपात, भट्टा फॉल, झड़ी पानी फॉल तथा शिखर फॉल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बताइए कौन सा जिला हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, शिव पुराण के मानसखंड के अनुसार आदिकाल में भगवान शंकर के प्रियगण चंडीस ने नीलेश्वर तथा भिलेश्वर नामक पहाड़ी पर मुख्य रूप से शंकर सहित अनेक देवी देवताओं के लिए किस मंदिर की स्थापना की जिससे ही बागेश्वर जिले का नाम पड़ा? तो बताइए, ये हो जाएगा बागनाथ का मंदिर, ऑप्शन ए। बागेश्वर जनपद में गोमती नदी के तट पर स्थित वह स्थान जहां से 1992-93 में खंडित समाधान प्राप्त हुआ है। तो ये समाधान हो जाएगा गागरी गोल से
खंडित समाधान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से तीर्थ स्थल स्थान बागेश्वर जनपद में स्थित नहीं है? तो बताना है आपको, यह है मक्कूमठ नहीं हो जाएगा यहाँ, बाकी सभी हैं ये। अगला प्रश्न देखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, भगवान शंकर ने महर्षि नारद को यहीं पर संगीत की शिक्षा दी थी, ये सही है। बाकी अगला देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का, ये तो गलत हो जाएगा। बाकी यह एकमात्र प्रयाग जो शिव से संबंधित है, ये भी सही है, रुद्रप्रयाग। इसका पुराना नाम पुनार था, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। केदारनाथ के संदर्भ में संस्कृत में केदार शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? कूट के आधार पर सही विकल्प चुनें। तो चुनते हैं सेम, और क्या हो जाएगा? दलदली भूमि। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। तो केदार का संस्कृत में अर्थ क्या हो गया? सेम और दलदली भूमि। अगला प्रश्न, पंच केदारों में किस मंदिर के निकट प्रसिद्ध चंद्रशिला पर्वत है? मान्यता अनुसार रावण ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी। तो रावण ने भगवान शिव की तपस्या वहाँ पर की थी, तुंगनाथ में। अगला प्रश्न, ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, यह उत्तराखंड राज्य के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा मंदिर है बताइए आप? हम देख चुके हैं इसको, ये गलत हो जाएगा। बाकी इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने किया था, ये सही है, ऊखीमठ का। और बाणासुर की पुत्री उषा व अनिरुद्ध का विवाह स्थल भी क्या है? ऊखीमठ है। केदारनाथ एवं मधमेश्वर की शीतकालीन पूजा भी ऊखीमठ में होती है। अगला प्रश्न, चंपावत जिले में स्थित निम्नलिखित मंदिरों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। मानेश्वर मंदिर, मान्यता अनुसार युधिष्ठिर ने यहाँ जमीन में तीर मारकर पानी निकाला था, बिल्कुल सही है। झूठा मंदिर पूर्णागिरि मार्ग में स्थित है, ये भी सही है। पंचमुखी महादेव मंदिर टनकपुर में स्थित है, तो ये भी सही हो जाएगा। भीमशिला बारही देवी मंदिर में उत्तर में स्थित, तो ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंपावत जिले का वह प्रमुख नगर जिसे कुमाऊं का चेरा पूंजी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सुकीढांग को कहा जाता है, ऑप्शन ए, कुमाऊं का चेरा पूंजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किला में से कौन सा किला चंपावत जिले में स्थित है? कूट के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो चुनते हैं, बाणासुर का किला चंपावत, चंडालकोट चंपावत, चिंतकोट ये भी चंपावत, बाराकोट ये भी चंपावत। तो सभी सही हैं, ऑप्शन डी। गैरसैंण उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटक स्थल है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, गैर जिसका अर्थ गहराई तथा सैण, निम्न में से सैण का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा बताइए? यह हो जाएगा समतल। अगला प्रश्न, जयदीप फॉल एवं जयदीप पार्क चमोली जिले के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो बताइए, ये हो जाएगा गोपेश्वर में, जयदीप पार्क और जयदीप फॉल। अगला प्रश्न देखेंगे, चमोली जिले में लगने वाले मेले एवं उनके स्थान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं, पूरा का मेला नौटी में, नौठा का मेला आदि बद्री में, पंचाली का मेला गैरसैंण में। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नंदा देवी यात्रा का डाक टिकट निम्नलिखित में से कब जारी किया गया? तो नंदा देवी, तो ये किया गया था 12 सितंबर 2014 को। नंदा देवी यात्रा पर डाक टिकट 12 सितंबर 2014। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से वह स्थान नगर जिसे बाल मिठाई का घर तथा ताम्र नगरी ये कहा जाता है अल्मोड़ा को। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसने अल्मोड़ा जिला में कुमाऊनी रामलीला 1860 की शुरुआत की थी? तो किसने करी थी बताइए? ये श्री देवीदत्त जोशी ने करी थी, ऑप्शन बी। 1860 में कुमाऊनी रामलीला। अगला प्रश्न, रामगंगा नदी तट पर कुमाऊं का एकमात्र मेले जिसमें बैलों का क्रय विक्रय होता है। तो बैलों का क्रय विक्रय यहाँ पर होता है सोमनाथ का मेला। अगला प्रश्न, काशीपुर नगर में स्थित गोविशाण के किले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। गोविशाण का अर्थ गाय की सींग हो गया। प्राचीन समय में यह कपड़े, धातु वो एवं बर्तनों का प्रमुख बाजार था, ये भी सही है। यहाँ से प्रतिहार वंश से संबंधित विष्णु त्रिविक्रम की मूर्ति प्राप्त हुई, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह नगर जिसकी स्थापना कोसी एवं साई सालमती नदियों के संगम पर सोमचंद ने करवाया था। तो बताइए, सोमेश्वर की स्थापना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह स्थान नगर जिसका पुराना नाम आलमनगर था, जिसे चंद शासक भीष्मचंद ने बसाया था और जिसे मध्यकाल में राजाओं की घाटी कहा गया, ये था अल्मोड़ा। अगला प्रश्न, तीसरी उदासी कैलाश यात्रा के समय गुरु नानक देव किस सन में नानकमत्ता आए थे? तो गुरु नानक देव किस सन में आए थे? 1508 में आए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, चमोली के जोशीमठ स्थित वह मंदिर जिसमें 3 सिरों वाली देवी दुर्गा तिमोड़िया मूर्ति स्थापित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, वीर नरसिंह मंदिर मठ के आंगन में। वीर नरसिंह मंदिर मठ के आंगन में। अगला प्रश्न, जनपद रुद्रप्रयाग जिले में स्थित निम्नलिखित तीर्थ स्थल व दर्शनीय स्थल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। कोटेश्वर महादेव, यह एक सदा नीरा गुफा के भीतर करोड़ों शिवलिंग है, बिल्कुल सही है। गुप्त काशी भगवान शिव की लीला स्थली है। और बासुकेदार, यह नागर शैली में बने 22 मंदिर का समूह है बासुकेदार। कैलाश महादेव, यहाँ केवल कैलाश महादेव मंदिर स्थित। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा ये गलत है। ऐसा बाकी ए, बी और सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा उत्तराखंड राज्य में के पिथौरागढ़ जिले में नहीं स्थित है? तो देखते हैं। कुचियादेव उडियार गुफा बलुआ कोट में, ये बिल्कुल पिथौरागढ़ में है। और सिर गुफा मुंशियारी में है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा ये गलत है। बाकी छानी गुफा अस्कोट में। तो ए, बी और डी सही है, उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस सन में राजा बाज बहादुर चंद ने जूनागढ़ किले में मां नंदा देवी की प्रतिमा लाकर रामशिला मंदिर में स्थापित करवाई? ये कराई थी 1671 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हरिद्वार जिले में स्थित निम्नलिखित मंदिर दर्शनीय स्थल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। पारद शिवलिंग शुद्ध पारे से निर्मित शिवलिंग है, बिल्कुल सही है। कुशावर्त घाट जो ये ऑप्शन बी है ये गलत हो जाएगा। बागी चेहड़मल मान्यता अनुसार इन्हें भूतों के राजा के रूप में पूजा जाता है, ये भी सही है। और विल्वकेश्वर महादेव शैल पुत्री उमा गौरी ने शिव प्राप्ति हेतु यहाँ तप किया था, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हरिद्वार में स्थित वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध बालाजी का मंदिर है, इस सिद्धपीठ की मान्यता हेतु देश में मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? लंढौरा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नंदा देवी की प्रतिमा को रामशिला मंदिर से लाकर लाला बाजार के दीप चंद्रशेखर मंदिर में स्थापित करवाया था? तो कौन था ये?
ये कमिश्नरेट रेल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा जिले में जैन तीर्थंकरों से संबंधित मंदिर समूह है, तो बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। मनियान मंदिर समूह हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नानकमत्ता नगर के विषय में क्या सही नहीं है, तो बताइए। नानकमत्ता नाम से पूर्व यहाँ सिद्धमता कहलाता था, ये सही है। यह गोरखनाथ जी के शिष्यों का निवास था, ये भी सही है। यह मुगल शासक अकबर के 47 दिन का प्रवास किया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी मान्यता अनुसार गुरु नानक जी ने यहाँ जिस सूखे पीपल के नीचे अपना आसन लगाया था वह पेड़ हरा हो गया और इस वृक्ष को पंजा साहिब कहा गया, ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति की आराध्य देवी रिंगाली या रिंगाली मंदिर निम्नलिखित किस जिले में स्थित है, तो ये मंदिर हो जाएगा उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जिसे हर्षिल के बाद भैरव घाटी भी कहते हैं तथा यहाँ जाड़ गंगा पर भारत का सबसे ऊंचा पुल स्थित है, तो स्थान है लंका, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मेलों इत्यादि आयोजनों से लड़की को भगाकर की जाने वाली शादी की प्रथा ओडाल प्रथा निम्नलिखित जिले की प्रमुख प्रथा है, तो बताइए कौन सा जिला है। उत्तरकाशी की प्रथा है ओडाल प्रथा। अगला प्रश्न, उधमसिंह नगर जिले के जसपुर नगर के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो यह जिले का सबसे छोटा नगर है, तो ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। बाकी अकबर के समय शाह जाफर नाम से प्रसिद्ध था, इसका प्राचीन नाम सहजगीर था। यहाँ पर पंचमुखी महादेव मंदिर, हिडिंबा देवी मंदिर तथा श्री ठाकुर मंदिर स्थित है, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। थारू जनजाति के कारण थड़वाट नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का सबसे दक्षिणी ब्लॉक है, क्या थड़वाट, यह है खटीमा। दापका नदी गागर श्रृंखला से निकलने वाली यह नदी जिसे अच्छी सेविका और बुरी मालकिन के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किस जिले की प्रमुख नदी है, तो ये जिला हो जाएगा उधमसिंह नगर। अगला प्रश्न, टोंस नदी तट पर स्थित उत्तरकाशी जिले का वह हिल स्टेशन जहां दुर्योधन मंदिर, लूनागढ़ क्रीक, नेटवाड़ एवं जैखोल जैसे दर्शनीय स्थल हैं, तो यह है मोरी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, टिहरी नामकरण के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो देखते हैं। यह त्रिहरी शब्द से बना है बिल्कुल, और भागीरथी एवं भिलंगना नदी संगम पर सुदर्शन शाह ने टिहरी या टिपरी नामक स्थान पर राजधानी बनाई थी। इसका अर्थ त्रिवेणी से भी किया जाता है। यहाँ भागीरथी, भिलंगना तथा पाताल गंगा का संगम होता है। यहाँ 3 देवियाँ, तो ऑप्शन जो डी है ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, टिहरी जिले में लगने वाले मेले एवं उनके स्थान के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो देखते हैं। क्युंसर का मेला तो दोराहाट में नहीं लगता है, ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। तिलका देवी मेला बाड़ासारी जौनपुर में, त्याड़ मेला बुंगधार जौनपुर में, जामटी का मेला 10 जुला जौनपुर में, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित वह स्थल नगर जहां रविन्द्रनाथ टैगोर 1903 में अपनी पुत्री के साथ स्वास्थ्य लाभ के लिए आए थे और जिस ऊंची चोटी पर ठहरे थे उसे टैगोर टॉप भी कहा जाता है, यहाँ उन्होंने गीतांजलि के कुछ अंशों की रचना की थी, ये था रामगढ़, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, परोगी मेला, भेड़ियान का मेला, क्युंसर का मेला, दुबड़ी का मेला तथा जाख का मेला उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले के में प्रमुख मेला है। निम्न में से कौन सा मेला टिहरी जिले में नहीं लगता है, तो कौन सा नहीं लगता है बताइए।
ये नहीं लगता। कटेश्वर का मेला। बाकी रवाई किसान मेला टिहरी, कुंजापुरी मेला टिहरी, वीर गब्बर सिंह मेला टिहरी। अगला प्रश्न, एवरेस्ट पार्क, मैसी फॉल, ज्वाला जी मंदिर तथा टाइगर फॉल जैसे दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये कौन सा जिला हो जाएगा? देहरादून में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जिसे भारत कुमाऊं का वेस्टमोरलैंड कहा जाता है, तो बताइए कौन सा स्थान है? नैनीताल है, वेस्टमोरलैंड। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित वह स्थान नगर जिसका पुराना नाम चौहान पाटा था, जिसे वर्तमान में गुलाब घाटी उपनाम से भी जाना जाता है, तो ये कौन सा है? काठ गोदाम को जाना जाता है गुलाब घाटी, वर्तमान पुराना नाम चौहान पाटा। ये चौहान पाटा अल्मोड़ा में भी है अभी। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान एरीज जहां एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन की स्थापना की गई थी, वह स्थान है, तो ये स्थान कौन सा है? देवस्थल। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थल पौड़ी गढ़वाल जिले में नहीं स्थित है, तो बताइए। दंगलेश्वर महादेव मंदिर ये पौड़ी में है, आदेश्वर महादेव मंदिर ये भी पौड़ी, कालेश्वर महादेव मंदिर ये भी पौड़ी। बाकी ऑप्शन सी, महासू मंदिर हनोल, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न, पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो देखते हैं। महाभारत काल में से कुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर कहा गया है, ये बिल्कुल सही है। इसे भी दिल्ली की तरह कई बार उजाड़ा और बसाया गया नगर कहा जाता है, तो ये भी सही है। बहुत बार उजड़ा गया, बहुत बार बसाया गया। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर, ये गलत हो जाएगा। बाकी वर्तमान नगर का प्लान ई के पौ के तैयार किया गया है, ये भी सही है। उत्तराखंड राज्य में इंद्र भगवान को समर्पित एकमात्र देवालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, बताइए। यह है सुमाड़ी गांव में, ऑप्शन ई एकमात्र देवालय। अगला देखते हैं, उत्तर भारत का एकमात्र राहु मंदिर निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है, तो ये स्थान है पैठाणी, एकमात्र राहु मंदिर। अगला प्रश्न, पौड़ी गढ़वाल जिले में थल नदी के मैदान में मकर संक्रांति के अवसर पर रग्बी की तर्ज पर आयोजित होने वाला मेला जिसमें 7 खून माफ होते हैं, वह है कौन सा हो जाएगा, बताइए। गिंदी का मेला। अगला प्रश्न, लंगूरगढ़ी का मेला, कठवादी का मेला, बिनसर का मेला, सत्यवान सावित्री का मेला तथा मानसर का मेला निम्नलिखित किस जिले का मेला है, तो बताइए कौन सा जिले के हैं? पौड़ी गढ़वाल का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित निम्नलिखित स्थलों तीर्थ स्थानों के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो देखते हैं। रच्छ महादेव मंदिर महाकवि कालिदास की जन्मस्थली कवेल्टा के निकट है, बिल्कुल। और त्रिजुगी नारायण मंदिर मान्यता अनुसार माता पार्वती का शिव का विवाह स्थल है। पिल्लू कर्मजीत मंदिर नाग देवता को समर्पित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी कथन व विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न, तोश या नागेश्वर मेला, मठियाड़ा मेला, वासुदेव का मेला, सैजा कौथिग मेला, काली काठ मेला, मनड़ा माई की जात मेला तथा जाख मेला उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले का प्रमुख मेला है, तो किस जिले के हो जाएंगे? रुद्रप्रयाग के। अगला प्रश्न, 1608 में यूरोपियन यात्री कैरियर टॉम ने उत्तराखंड राज्य के किस स्थान व शहर को कैपिटल ऑफ शिवा के रूप में संबोधित किया, तो कैपिटल ऑफ शिवा के नाम से संबोधित किया हरिद्वार को।